जो क्लास है वो जो बेसिक में वो है एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट फंक्शन के द्वारा नियम पढ़ रहे हैं। चाहे आप एज ए प्रोसीजर यूज करो, सब प्रोसीजर यूज करो, एज ए फंक्शन यूज करो। बस हमारा काम क्या है, एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। तो देखिए, जब हम फंक्शन आर्गुमेंट बनाना जा रहे हैं और फंक्शन आर्गुमेंट अगर मेरा एरे होगा तो उसी को कहते हैं एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। जैसे कि मतलब होता है क्या कि मान लो कि कोई एरे है, उस एरे को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। कोई एरे है जिसको कि आपको डिस्प्ले करवाना है, या एरे का भेज देते हैं और उसमें से जो है हमको मैक्सिमम निकालना है। एरे में किया गया कोई भी ऑपरेशन, एक लाइन का बात समझो ना कि एरे पे किया हुआ कोई भी ऑपरेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या भेजना होगा, एरे भेजना होगा। जैसे डिम मैं बना लेता हूँ ए आर, डिम ए आर एच इंटीजर इक्वल्स टू, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 5 6 8 34 76 89। चलो ये मैंने इसका इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब दो चार चीजें करना है मुझे एरे के साथ। जैसे कि मान लो कि इस पूरे एरे का एडिशन आपको देखना है। क्या करना है, पूरे एरे का एडिशन देखना है। तो पूरे एरे का एडिशन अगर चाहते हैं हम, और वो भी रिटर्न टाइप से चाहते हैं कि इसको जोड़ करके हमको रिजल्ट बताओ कि कितना हुआ। तो पहला केस है कि मान लो कि हम यहाँ एक डिम बना लेते हैं। डिम में हम क्या बना देते हैं, सम बना देते हैं, एज इंटीजर कर देते हैं, आई एन टी जी या इंटीजर कर देते हैं। अब कॉल हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि क्या करते हैं कि सम इक्वल्स टू सम, सम वेरिएबल है, इक्वल्स टू एड ए डबल आर ए वाई एरे, ई एल ई एम ई एन टी एलिमेंट, एड ए डबल आर ए वाई एरे, ई एल ई एम ई एन टी एलिमेंट्स। किसका भैया, तो ए आर का। ओके, एड एरे एलिमेंट्स, एरे देगा ही क्योंकि अभी हमने उसे बनाया नहीं है। तो फंक्शन बनाना होगा क्योंकि रिटर्न टाइप से बनाना है तो 100% फंक्शन बनाना होगा। एड ए डबल आर ए वाई एरे, ई एल ई एम ई एन टी एस एलिमेंट्स। अब बाय वेल या बाय रेफ, तो बाय रेफ, बाय रेफ, बाय रेफ। और नाम यहां मैं दे देता हूं उसका ए आर। आप कुछ भी दो, ए आर दो या ए डबल आर दे दो, दे आर कोई मैटर नहीं करता है। आर ई टी यू आर एन, रिटर्न एस। आपको हो गया एस कहाँ है, तो बनाएंगे, चलो बनाते हैं। डिम एस एज इंटीजर, एक एस बना लिए जो कि इंटीजर है। अगर एस से दिक्कत होता है तो बोलो सम बना देते हैं और सम को इनिशियलाइज कर देते हैं। सम बराबर कितना, 0। अब क्या कहते हैं कि एरे यहाँ तो आ गया, अब फॉर ईच तो हम पढ़े ही है तो फॉर ईच का यूज कर लो। फॉर ईच आई इन ए आर, फॉर ईच आई इन ए आर। एरे में जितना भी आई है सबको उठा करके आई में लेते आना। ए आर में जितने एलिमेंट है सबको उठा उठा के एक बार में कहा लेके आएगा, आई में लेके आएगा। अब जो आई में लेके आया है उसको हमको सम में जोड़ते चले जाना है। तो सम प्लस इक्वल्स टू, किसको जोड़ लेना, आई को जोड़ लेना। अब फाइनली रिटर्न कर देना किसको, सम को, एस यू आर, सम। फाइनली रिटर्न कर देगा किसको, सम को। क्लियर। तो ये देखो, हमने जो है एरे आर्गुमेंट में किसको भेजा, एरे को भेजा। ठीक है, अब यहां पर मैंने कर लिया। अब क्या करना है आपको, पूरा का पूरा एरे देखना है। तो उसके लिए भी मान लो एक हम फंक्शन बना लेते हैं। तो सिर्फ देखना है ना, तो सब प्रोसीजर ही बना देते हैं। शो एरे, शो एरे कर देता हूं मैं इसे, शो एरे। अब शो एरे में क्या करना है, शो एरे। अब शो एरे में सारा का सारा डाटा हमको क्या कर देना है, इनको दिखा देना है। तो दिखाना है तो मान लो फॉर ईच आई, ई ए सी एच, ई ए सी एच, ईच आई इन, एक चीज मिस्टेक हो गया। एरे तो भेजोगे किसको, तो बाय रेफ ए डबल आर या ए डबल आर, कुछ भी भेजो आपकी मर्जी। इन ए डबल आर, ए डबल आर, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आई की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे लिख देते हैं आई और कॉमा। ठीक है, तो एरे, यहाँ पे सो एरे से हमने फंक्शन बना लिया। देख रहे हो यहाँ भी एरे आर्गुमेंट है।
तो जोड़ने के बाद मैं यहाँ कह देता हूँ सम शो एरे, शो एरे, किसको शो करो भाई, शो एरे, और किसको भेज दो, एआर को भेज दो। तो यहाँ से जो इसे एआर को भेजोगे तो शो एरे सारा का सारा दिखा देगा। तो यहाँ पर एक और अच्छा रहता कि हम दिखाने से पहले यहाँ पर क्या कर देते, यू कैन शो द राइट, क्या कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या कर दो, एलिमेंट्स ऑफ MENTS, एलिमेंट्स ऑफ ARRAY, ये एलिमेंट्स ऑफ एरे आपको मैसेज दे देगा, उसके बाद सारा एलिमेंट आपको दिखा देगा। और यहाँ चाहो तो लास्ट में शो डॉट राइट क्या कर देना, ओके, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट क्या लगा दो, VB बैक, और एम्परसेंड से क्या डाल देंगे हम लोग उस जगह पर, फुल स्टॉप डाल देंगे। ठीक है, अब पहले AR से हम सारा एलिमेंट दिखा दिए, अब उसके बाद सम जो है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कंट्रोल डॉट राइट सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यू ले आएंगे कहाँ से, एम्परसेंड, और सबको हमने किस में कैप्चर किया है, सम में। तो ये देखिए ध्यान से, पहले हम एक AR बनाएंगे जिसमें कि इतना डाटा है, इतना डाटा आ गया, उसके बाद सम बना लिए, और ऐड एरे एलिमेंट्स फंक्शन के मदद से, ऐड एरे एलिमेंट यहाँ पर है, इस फंक्शन के मदद से हम लोगों ने क्या किया, डाटा को जोड़ लिया सारे को, जिसका कि रेफरेंस वेरिएबल बनाया हूं मैं, ताकि एरे को क्या कर सकूं, कैप्चर कर सकूं। उसके बाद सारे को जोड़ करके हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके जो एडिशन उसका आएगा वो किस में चला जाएगा, सम में चला जाएगा। पहले मैंने सो एरे से सारा का सारा डाटा दिखा दिया आपको, सो एरे को कॉल किया तो सो एरे ने क्या किया, एरे में जितने डाटा थे उसे आपने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद कंसोल डॉट राइट से सम ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको दिखा दिया। देखिए अब आप इसको रन करवा लीजिए। देखिए एलिमेंट्स ऑफ एरे कौन सा है, 1 5 6 8 34 इतना है। अब सम ऑफ इतने एलिमेंट का जोड़ करके आप देख लीजिए सही है कि नहीं। देखिए 9 6 15 15 4 19 19 19 एक 20 5 25 6 26 25 6 31 और 31 और 8 39, 39 का 9, हाथ में 3, तो 8 3 11, 11 7 18, 18 3 21, 219 दिखा रहा है तुमको। क्लियरली समझ में आया आपको बात कि एरे को कैसे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट भेजेंगे, क्लियर। दूसरी बात, ये तो सिर्फ हुआ आपको क्या, ये तो सिर्फ हुआ आपके लिए डाटा डालने का बात। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये तो हो गया डेटा डालने का बात, अगर मैं बोलूं कि डाटा गेट करना है एरे में, तो बाय रेफ, यहां बोलोगे बाबू बाय रेफ ये प्रोग्राम छाप लिए, ध्यान से इसका आउटपुट बना लिए, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे बाय वैल भी कर दूं तो भी आपके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट सेम ही होगा। ठीक है, राइट लाइन, राइट लाइन, राइट 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 लाइन, LINE लाइन, राइट लाइन सम ऑफ एलिमेंट्स, राइट लाइन, यहाँ पे राइट 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 लाइन लगा, LINE लाइन, ताकि लाइन चेंज हो जाए, देखो कोई अंतर नहीं आएगा रिजल्ट, 200 ही आ रहा है। तो यहाँ पर बाय बुक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से अंतर नहीं आया, लेकिन अंतर तब आएगा जब आपको एरे को चेंज करने की जरूरत पड़े। अगर आपको एरे को चेंज करने की जरूरत है देन आपको क्या लगेगा, तब आपको कॉल बाय रेफ ही लगेगा, जैसे कि सॉर्टिंग ऑफ एरे। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं सॉर्ट, कौन सा फंक्शन बनाते हैं, तो सबसे ही बना लेते हैं सॉर्ट, सॉर्ट एरे, SRT एरे, और बाय हेल, बाय हेल, रिटर्न का कोई जरूरत ही नहीं है। अब बता दें AR जो हम एरे, एक AR है मेरा, इस AR को हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास कई टेक्निक है, आपको कई टेक्निक हमने बताए थे डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत, लेकिन यहाँ सिंपल सा टेक्निक हम फॉलो करते हैं, कोई भी जिसका मन करे जो सबसे पहले दिमाग में आ जाए वही कर लो। तो चलो सॉर्टिंग के लिए हम कर लेते हैं DIM I, J एज इंटीजर, INTEGER इंटीजर, IJ बना लिए।
अब कहता है कि आई बराबर कहाँ से चलो रे, जीरो से चलो, आई बराबर कहाँ से चलो, जीरो से चलो। और डब्ल्यू एच आई वाइल, वाइल आई लेस देन हो, आई जो तक कि छोटा हो, किससे, आई लेस देन हो, कब तक चलो, आई जब तक कि छोटा हो। तो एरे का लेंथ हमको चाहिए ही चाहिए होगा इसमें। तो ए आर डॉट लेंथ, LENGTH, LENGTH लेंथ -1 या -2, क्योंकि लेंथ तो ऑलरेडी जो है तुमको लास्ट इंडेक्स से एक ज्यादा देता है, तो -2। ठीक है, कब तक चलना है इसको, जबकि इसके लेंथ से 2 कम। एक्चुअली अगर मान लो तुम 5 का बना रहे हो एरे, तो लेंथ देगा तुमको 6, तो 6 में से एक घटाओगे तो वो 5। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जो कंपैरिजन टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि n-1 वाला। तो n-1 यहां तक आप आ गए। अब उसके बाद इसके अंदर घुसो और यहां पर करो फिर से जे बराबर I+1, जे बराबर I+1। कंपेरिजन जो है जीरो से नहीं, जीरो का कंपेरिजन किसके साथ, 1 के साथ। तो जीरो का कंपेरिजन 1 के साथ, तो जे बराबर कहां से चालू करो, I+1 से चालू करो। जे बराबर कहां से चालू करो, जे बराबर I+1 से करो। ठीक है, जे बराबर I+1 से करेंगे हम। अब जे बराबर I+1 हो गया, वाइल जे बराबर हुआ, अब इसके अंदर भी हम वाइल ही लगा देंगे। वाइल, अब कब तक चलना है हमको, जब तक कि जे जो है छोटा हो और बड़ा, छोटा हो किससे, AR.लेंथ से, क्योंकि कंपेरिजन जो है इसका लास्ट तक होगा, लेंथ तक, नॉट लेंथ, लेंथ-1, लेंथ-1 तक इसको, जब तक कि जे जो है लेंथ-1 तक चलेगा। ठीक है, आई का कंपेरिजन करेंगे जे के साथ, आई का कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, जे के साथ करेंगे। कंपेरिजन ऑफ आई मस्ट बी डन विथ कंपेयर विथ जे वैल्यू। अब कंपैरिजन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सैपिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है और आफ्टर दैट सैपिंग करना है। तो कंपैरिजन एंड सैपिंग, कंपैरिजन एंड सैपिंग। तो कंपैरिजन कैसे, इफ ए आर का आई बड़ा हो जाए किससे, इफ ए आर का आई ग्रेटर देन ए आर का जे, ग्रेटर देन। अगर बड़ा हो जाए तो शॉपिंग करेंगे हम लोग। तो शॉपिंग करने के लिए फिर वही केस करना, यूज करना पड़ेगा हमको। एक तो यहाँ पर टेम्प भी बनाना पड़ेगा, TEMP टेम्प। अब टेम्प के मदद से हम शॉपिंग कर देते हैं, TEMP टेम्प। टेम्प में क्या रख दो, ए आर का आई रख दो, ए आर का आई रख दो। टेम्प में क्या रख दो, ए आर का आई रख दो। अब ए आर के आई में क्या रख दो, ए आर के आई में ए आर का जे रख दो। ठीक है, और ए आर के जे में क्या रख दो, टेम्प रख दो। ठीक है, ए आर के आई में ए आर का जे रख दो, ए आर के जे में टेम्प रख दो, हो गया, शॉपिंग डन। अब इसके मदद से जो आप करोगे वो आपको मिलेगा पूरा सॉर्टेड एरे। क्या मिलेगा आपको, सॉर्टेड एरे मिलेगा। अगर आपको देखने में दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो तो इसको करने के लिए फिर आप सॉर्टिंग का क्लास चलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है तो हम इसको ड्राई रन नहीं करेंगे। और यहाँ मेरा मुद्दा सॉर्टिंग नहीं है बच्चा लोग, यहाँ मेरा मुद्दा जो है एरे का इम्प्लीमेंटेशन बाय वैल के साथ और बाय रेफ के साथ है। तो यहाँ देखो, बाय वैल के साथ मैंने इसको किया, तो अब ध्यान दीजिए, सिर्फ हम यहाँ पे सो एरे जो बना हुआ है उसी का इस्तेमाल करके तुमको दिखा रहे हैं कि यहाँ से हम इस एआर को भेज रहे हैं, सो एरे। और यहाँ पर हम तुमको दिखाते हैं कंसोल, कंसोल एशोएली कंसोल डॉट राइट एरे आफ्टर सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई है हमारी, क्योंकि वो जो लूप चलाए हम सॉर्टिंग के लिए ही चलाए। और उसके बाद सोए से हम उसको देख लेते हैं, उतना कोड हम दोबारा लिखने से बच गए। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा देखो कि क्या है। हमारे पास डाटा है 1 5 फलना, 1 5 1 5 है ना, तो 1 5 को हम 100 ही कर देते हैं, ताकि लगे तो सही कि सॉर्टिंग हो रहा है। 34 76 76 के जगह पे इसको 786 कर देते हैं। ठीक है, अब सॉर्टिंग का कोड देखना था ना, सॉर्टिंग। तो अब चलो सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग। तो SRT शॉर्ट एरे किसको भेजो, इस AR को भेजो।
सॉर्ट करो और भेजो किसको, इस AR को भेजो। ओके। अब उसके बाद यहां पर देखो, टीम फाइल कंसोल CON कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट VB न्यू लाइन एम्परसेंड वैल्यू आफ्टर SWAP शैप। और यहां पर हम करेंगे शो एरे, शो एरे। इस बार हम इस एरे की बात कर रहे हैं। और बच्चे लोग एक्चुअली अगर आप लोग परेशान हो जाएं इससे, तो मैं सारे को बदल ही देता हूँ। देखो इसका नाम मैं AR1 कर देता हूँ, और यहां से मैं AR1 भेज देता हूँ, यहाँ पे AR1 को दिखा लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर बची बात, यहाँ जो कॉपी हम लोग किया तो AR में किए, तो यहाँ पर AR रह गया और वहां AR1 रह गया। अब दोनों में तुमको अंतर दिखाता हूँ, नंबर वन। एक्चुअली कहीं पे टर्मिनेटेड लूप चला है, कहाँ चला है, तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि फाइल आई जे तो कर रहे हैं हम, लेकिन जे बराबर तो कर लिए ना, आई अपडेट किए ना जे अपडेट किए। तो इसके अंदर आई अपडेट होगा, जे अपडेट होगा, जे प्लस इक्वल्स टू वन, और इसके अंदर आई प्लस इक्वल्स टू वन। आई और जे दोनों अपडेट करना है इनपुट। अब देखो एरे आफ्टर सर्किट, देखो 5, 6, 8, 34, 100, 786 और ये 34, एरे आफ्टर स्वैपिंग और एरे आफ्टर स्वैपिंग और एरे सॉर्टिंग, एरे आफ्टर स्वैपिंग स्वैप एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, 5, 6, 8, 34, 100। पहले एक्चुअल एरे क्या है वो देखने दो, तो डाटा तो चलो, ये रहा आपका कोड। शॉर्ट एरे करेंगे, SRT एरे से शॉर्ट कर लिए एरे को, और एरे को शॉर्ट करने के बाद हमने यहाँ से एरे को भेजा शॉर्ट करने के लिए। जब ये शॉर्ट करेगा तो एरे एलिमेंट को एक्चुअली हम लोग को किसके जरिए बनाना है, बाय रेफ के जरिए बनाना है। किसके जरिए बनाना है, बाय रेफ के जरिए बनाना है, ठीक है। तो जो शॉर्टिंग होगा भले ही हम करें AR में, भले ही हम करें AR में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे एरे AR1 में ही हो जाएगा। इसीलिए एक बार अगर आप सॉर्टिंग कर लेते हो, तो सॉर्टिंग से पहले देखो, हम आपको दिखा देते हैं सॉर्टिंग से पहले यहाँ पर डाटा क्या है। तो कंसोल डॉट राइट एरे डेटा बिफोर सॉर्ट, ठीक है। बिना सॉर्टिंग किए डेटा, और यहां से हम कह देते हैं सो सो ARRAY एरे किसको, AR1 को, ठीक है। तो दो एरे, और एरे को शो करने के बाद हमने क्या किया, सॉर्ट किया एरे को, हमने शॉर्ट किया एरे को। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने के लिए जो जाएंगे तो भेजे AR1 को, एज ए रेफरेंस भेजे हैं, तो यहाँ पे जो भी सॉर्टिंग होगी सॉर्ट फंक्शन के अंतर्गत, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे डालेगा, AR1 पे डालेगा। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि कंसोल डॉट राइट VB न्यू लाइन डाल करके हम कहते हैं कि वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, और आपको सो एरे दिखा रहे हैं। तो दो बार यहां दिखा रहे हैं और आफ्टर यहां भी दिखा रहे हैं, तो इसे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो यहां से। अब यहां से रन करो, देखो एरे डेटा बिफोर सॉर्टिंग, एलिमेंट ऑफ एरे कौन सा है, 100 है, 5 है, 6 है, 8 है, 34 है, वगैरह वगैरह, सॉर्टिंग मोड में नहीं है। तो एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये रहे आपके एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे। लेकिन ये जो एलिमेंट ऑफ एरे आप लिख रहे हो, देख लो कि ये गलती क्यों दिखा रहा है। ये एलिमेंट्स ऑफ एरे कहाँ लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ, ओ एक्चुअली देखो यहाँ पर सो एरे जो है, एक बार वो भी काम कर रहा है ना। सो एरे को यहाँ पर हम काम क्यों कर रहे हैं, सो एरे को यहाँ बंद करो। इस सो एरे की वजह से आउटपुट में जो है झोल झपला हुआ है, ये देखो अब। एरे डेटा बिफोर सॉर्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ एरे क्या सब है, 6, 5, 6 चीज वगैरह सॉर्टेड मोड में नहीं है। वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, एलिमेंट्स ऑफ एरे क्या सब है, 5, 6, 8, 14, देख रहे हो शॉपिंग मोड में आ गया है, एकदम पूरा का पूरा सॉर्टेड है। और तुमको मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ कि एरे हमने सॉर्ट किया था कैसे, हमने एरे को सॉर्ट किया है फंक्शन के अंतर्गत, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कहाँ, मेन फंक्शन के अंतर्गत।
तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि एरे में जब चेंजिंग करने की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, बाय रेफ का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, बाय रेफ का जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की बात करोगे, ऑब्जेक्ट को सेंस करोगे तो बेहतर क्या रहेगा, बाय रेफ रहेगा। अदरवाइज बाकी जो है आप प्रैक्टिस से सीख लोगे बाय रेफ और बाय वैल में क्या डिफरेंस है। तो इसे मैं इतना चीज करने के बाद अगर कोई सुन रहे हो तो एक चीज बता दूं ध्यान से, आप बाय रेफ यूज करो कि बाय कॉल, बाय वैल्यू यूज करो। रेफरेंशियल वेरिएबल में जब रेफरेंस भेजोगे तो वहां रेफरेंस ही पहुंचेगा, और जब रेफरेंस ही है तो रेफरेंस पे अगर कुछ करोगे तो रेफरेंस पे ही असर होगा। इसीलिए अगर इस प्रोग्राम को बाय वैल लगा के भी तुम बना लो, देखना रिजल्ट सेम आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें गलत पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये है बच्चे लोग कि ज्यादा बर्डन नहीं लेना है अगर तुम लोग को, बस तुमको समझना है कि रेफरेंस का इस्तेमाल कब करना है, जब एरे होगा तब। जब एरे होगा तब, जब क्लास ऑब्जेक्ट होगा तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, रेफरेंस का करोगे, बाय रेफ का करोगे। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल वेरिएबल है और उसको एज ए रेफरेंस ट्रीट करना है तो बाय रेफ मस्ट है। लेकिन अगर वेरिएबल ऑलरेडी रेफरेंशियल है तो बाय वेल भी यूज करोगे तो वो रेफरेंस के तरह ही ट्रीट करेगा। क्लियर? अगर आपको शक है तो मैं देखो अब भी इस सारा प्रोग्राम छाप छूप लो, और जो गधा हो भाग जाओ, और जो मेरे इस बात को चेक करना चाहते हो वो रुक जाओ और वो इस आउटपुट को देख लो एक बार। देखो, बायरेफ से बनाए तुम्हारा, अब इसको बायभेल से बना देते हैं, देखना कोई अंतर नहीं आएगा। बायभेल रन कर दो, देखो कोई अंतर नहीं है प्रोग्राम में। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, यहां से जब आपने भेजा, क्या भेजा, यहां से सॉर्ट करने के लिए एरे को भेजा, तो यहाँ से क्या भेजा, रेफरेंस भेजा। और जब रेफरेंस ही भेज रहे हो तो उसके वैल्यू में क्या होगा, इस एआर में क्या होगा, रेफरेंस ही होगा ना। और जब वो किसी का रेफरेंस ही है तो जब उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एग्जैक्टली उसी पर असर करेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, इंटरनली जो ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत आपका दिमाग घुमा सकता है। इसीलिए ये आपको समझना है मैं भी क्या बोला हूँ, कब बाय वैल और कब बाय रेफ। अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो मस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल वेरिएबल पे असर पड़े तो बाय रेफ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर रेफरेंशियल वेरिएबल ही है तो बाय वैल से भी अगर आप उसको यूज कर लोगे तो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली रेफरेंशियल वेरिएबल पे ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। अब बच गया आपका ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। तो वो हम लोग देखेंगे 2-3 दिनों के बाद। पहले पढ़ेंगे क्लास, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन एज ए क्लास, ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है? तो फंक्शन का एक और क्लास बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अब क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारा क्लास का होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट का। हाँ, तो उस लेवल पे तो नहीं ही हम लोग पढ़ेंगे जो C++ के लेवल पे है, लेकिन जितने की मुझे जरूरत है उतने के लिए मैं क्लास और ऑब्जेक्ट को एक बार इसमें रिवाइज जरूर करूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना। और ये मोटा मोटी समझ लो लास्ट क्लास ही होगा तुम्हारा कंसोल के लिए, क्योंकि मेन मुद्दा है मुझे जाना है GUI प्रोग्रामिंग में। ठीक है? तो लेकिन याद रखो बच्चे लोग, इसमें जो मैंने 12 13 14 15 टॉपिक्स हैं, इस 15 टॉपिक्स में अगर आपको एक जरा भी कंफ्यूजन होगा तो आपका GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी फंस जाएगा, क्योंकि बेसिक यही है कोड का। वहां पे हमको बेसिक कोड नहीं सीखना है, वहां हम हाई लेवल कोड सीखेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।